खून झाड़ा होता है और वो ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल नहीं होता है, एकाएक जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है उस समय ब्रेन की नस बढ़ जाती है, तो वो जो हेमरेज होता है, लकीली हेमरेज 10 से 15% मरीजों को ही होता है, लेकिन एकाएक ब्लड प्रेशर बढ़ना, इसका मतलब ये है कई सारे लोग जो है उनको ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, दवा लेते हैं नॉर्मल आता है, दवा बंद कर देते हैं, और जब वो दवा बंद करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर एकाएक बढ़ता है, और जो स्पीड से जब बढ़ता है तो वो क्लॉट करती है, पाँव में भी करती है, पाँव की नस भी बंद हो जाती है, ब्रेन की नस भी बंद होती है और हार्ट अटैक। और स्मोकिंग की वजह से स्ट्रोक जो आम आदमी को 50-60 साल में आता होगा, 30 साल में भी स्ट्रोक का इलाज सही नहीं कराया और आपको पैरालिसिस परमानेंट हो गया। हर दिन का फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशन थेरापी या कॉग्निटिव थेरापी करना पड़ा। एक थेरापी की कॉस्ट हमारे बॉम्बे में तो बहुत महंगा है, 1500 रुपए एक सेशन का लेते हैं वो लोग, एक आदमी। 5000 रुपया रोज का अफोर्ड करना इवन जो मिडिल से ऊपर क्लास है उनको नहीं होता है। तो जो रिहेबिलिटेशन अगर आपको साल भर करना पड़े, 2 साल करना पड़े, तो वो कॉस्ट ज्यादा है कंपेयर टू द एक्यूट ट्रीटमेंट में आप रिकवर कर ले, वो कॉस्ट है। और आप काम पे नहीं जाएंगे वो अलग, तो आपकी सैलरी बंद, आपका जॉब गया, तो ये सारी दिक्कतें, फैमिली पे बर्डन आया। तो ये सब देखते हुए एक्यूट ट्रीटमेंट करके उसको तुरंत इलाज करना ज्यादा कॉस्ट से नहीं। सर ज्यादातर कौन से एज ग्रुप में ब्रेन स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे तो ब्रेन स्ट्रोक जो है 50 साल के बाद में, जैसे ब्लड प्रेशर पहले ही 50 साल, लेकिन हिंदुस्तान में दूसरे दुनिया के कंपेयर में स्ट्रोक 10 से 15 साल पहले आ रहा है। और लार्जली इसका कारण क्या है? हमारी सेडेंटरी लाइफ। मोस्टली आप देखेंगे फोन पे लगे हुए हैं, कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट सब फास्ट फूड पे। तो ये जो पैटर्न चेंज हुआ है उसकी वजह से हिंदुस्तान में स्ट्रोक अभी यंग लोगों में 30-40 साल में भी आने लगा। डॉक्टर साहब, नींद पूरी ना लेने पर भी क्या असर पड़ता है इसका? मैं नींद का डॉक्टर अरविंद शर्मा नहीं, जैसा कि आपको बताया, डॉक्टर कुणाल ने बताया, नींद से तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है, जिसमें वन ऑफ द मेजर कॉज है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जिसके अंदर रात को आप जो खर्राटे लेते हैं और उसमें श्वास रुक जाता है, वो ब्लड प्रेशर का भी, स्ट्रोक का भी, हार्ट अटैक का भी बहुत बड़ा कारण है, जो लोगों को पता ही नहीं होता। वो कहते हैं ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना मुझे डायबिटीज है, पर वो दिन में थकान रहना, पूरे दिन भर नींद रहना और रात को खर्राटे रहना, वो तो मैं तो लेता ही नहीं हूँ। तो उनको बोलो आपको थोड़ी पता लगेगा, आपके साथ सो रहा है जो उसको पता लगेगा, है ना? सही है। तो नींद भी बहुत बड़ा कारण है। और यंग एज के स्ट्रोक में वो एक कारण आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे बताया, तो ओबीज हो जाते हैं, गर्दन छोटी होती है, तो रात को सोते हुए आपकी टंग फॉल हो जाती है, तो उसके कारण, शॉर्ट नेक के कारण स्लीप एपनिया बहुत कॉमन हो गए हैं यंग स्ट्रोक में। जैसा बताया आपको डॉक्टर साहब ने, स्लीप एक कारण है और दूसरा स्मोकिंग। डॉक्टर साहब, विकास फ्रॉम समाचार 24+, माइग्रेन भी इसका कोई पार्ट है क्या? विकास जी देखो साहब, खर्राटे जो खर्राटे आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं उनका इलाज है। जो खर्राटे आपके पास वाले की, तो वो अपने उसको हम दूसरी सॉल्ट में या दूसरी उस चीज में शिफ्ट कर देते, ताकि आपको उसका साइड इफेक्ट जो किडनी पे आ रहा था वो ना आए, या लिवर पे आ रहा था वो ना आए। शुगर पेशेंट ब्रेन स्ट्रोक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? शुगर कंट्रोल करो, आपने खुद ही जवाब दिया। डॉक्टर कुणाल, मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने बात की आप डेली देख रहे हैं पेशेंट्स को, 4:30 का टाइम आपने दिया, 4.5 घंटे पहुंच सकते हैं पेशेंट्स। अगर मैक्सिमम टाइम 4.5 घंटे नहीं पहुंच सके, घर पे कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जो अगर टाइम से ना पहुंच सके तो घर पे कुछ ऐसा कर सकते वो सेफ रह सके पेशेंट? देखिए, यही फर्क है ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक में। यूजुअली लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक किसी हुआ, घर पे आपने एक पिल रखते हैं, हर कोई, आप सब लोगों के घरों पे होगी, खून पतला करने वाली आपने पिल ले ली, तब फिर हॉस्पिटल जाता है। ब्रेन अटैक किसी को भी होता है तो हम सबसे पहले ये मैसेज देते हैं कि खुद से कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। वजह क्या होती है? ब्रेन अटैक जैसे हम बताते हैं कि यूजुअली जो ब्रेन अटैक होता है उसमें ग्रंथियों में ब्लॉकेज होता है, वो सबसे कॉमन हम देखते हैं 80 से 85%। बट 15 से 20% ऐसे स्ट्रोक होते हैं जिनमें ब्रेन अटैक में ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, नसें फट जाती है, वो एक बड़ा गंभीर स्ट्रोक होता है। ऐसे में अगर आपने कोई खून पतला करने की दवाई घर पे ले ली, वहां पे दिक्कत क्या होती है? वो चीजों को खराब कर देती है। और एक बात,
जब हम अपने से कोई भी दवाई लेते हैं तो कई बार हमें क्या मुश्किल हो जाती है, आपने तुरंत दवाई ली, पेशेंट हमारे पास पहुंचा, तब हमें जो दवाई देनी है, जो हम लोग कहते हैं गोल्डन आवर में हमें दवाई खून पतला करने की देनी है, थ्रोम्बोलिसिस, वहां देने में हमें ये चैलेंज हो जाता है क्योंकि आपने जस्ट वो दवाई ली, अब हम उसको यूज कर रहे हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग हमेशा एक मैसेज देते हैं कि कभी भी ब्रेन अटैक के सिम्टम हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिना कुछ लिए आप तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचो, तुरंत आपका स्कैन हो, तुरंत हमें पता चले कि वो किस तरह का स्ट्रोक है, क्लॉटिंग हुई है मतलब ब्लॉकेज हुआ है, ब्लीडिंग हुई है, ताकि उसी टाइम हम डिसाइड कर पाए कि हमें ट्रीटमेंट कौन सा देना है, क्योंकि उससे एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हमें आसान हो जाता है पता लगाना कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना है। सर एक चीज और है जो हमारे पंजाब में तो जरूर है, मुझे हरियाणा का पता नहीं है, अगर किसी को एकदम किसी का पासा मारा जाता है या कुछ हो जाता है तो साथ वाले गुआंढी नेबर आके कहते हैं इसको ना थोड़ी अफीम दे दो, अफीम ना खून पतला करती है तो इसको थोड़ी अफीम दे दो प्लीज, ये अफीम कोई इलाज नहीं है। तो वो हमारे डायग्नोसिस में प्रॉब्लम करती है, तो इसलिए अगर पता नहीं हरियाणा में क्या सिस्टम है, बट कोई भी सलाह दे कि अफीम दे दो जी, फटाफट अफीम दे दो ठीक हो जाएगा, प्लीज अफीम नहीं दे। सर बहुत से केसेस आते हैं जो सोते सोते जिनकी डेथ हो जाती है तो वो ना सस्पेंस में हो जाता है कि उनको हार्ट अटैक आया वो आता है, वो क्यों आजकल केसेस बढ़ रहे हैं? सडन डेथ के कारण नहीं मालूम, तो आपको चेक कराना पड़ेगा, पोस्टमार्टम से मालूम मतलब ये पड़ेगा। केस एक्चुअली डेथ हो क्यों रही है ये बहुत सारे देख रहे हैं ना कि मतलब सोते सोते जैसे। देखिए ये जो आपने जो सवाल पूछा है ना, उसका स्ट्रोक से मैं रेलेवेंस नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है अनलेस पोस्टमार्टम किया डेथ का कारण बताना, और कई सारे फैक्टर हो सकते हैं जिसके बारे में मैं इस फोरम पे आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन आपने जो सवाल बहुत अच्छा पूछा था कि घर में क्या देना है, देखिए हार्ट और ब्रेन एंटायरली डिफरेंट चीज है। ब्रेन एक ऑर्गन है जो कि बहुत सॉफ्ट है, उसकी ब्लड सप्लाई जो है 3 तरह से जाती है, राइट साइड की राइट कैरोटिड, लेफ्ट साइड की लेफ्ट कैरोटिड, और पीछे जो मेजर आर्टरी है वेसिकुलर। बहुत ही जबरदस्त नेटवर्क है, इतना अच्छा नेटवर्क है कि अगर लॉन्ग टर्म में एक आर्टरी बंद भी हो जाए तो दूसरी तरफ से ब्लड चला जाता है। अब आपको कोई भी सिम्टम आया इसका बी फास्ट का, चाहे वो उस समय ऐसा नहीं है कि जैसे हार्ट में आपको चेस्ट पेन हुआ सर्बिट्रेट ले लिया, अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है तो उस समय अगर आपकी ब्लड प्रेशर की दवा ली आपने और ब्लड प्रेशर कम हुआ तो भी आपको पैरालिसिस बढ़ सकता है। क्या होता है कि ब्रेन में ब्लड पहुंचाना है, जब आपका सर्कुलेशन कम हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो बॉडी ट्राई करती है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की। जैसे तीसरा वाला पानी फेंकना है तो आप प्रेशर बढ़ाते हैं ना, प्रेशर कम किया तो वो पानी नहीं जाएगा, तो बॉडी का जो ऑटो सिस्टम है वो कोशिश करता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाए और ब्रेन में सर्कुलेशन पहुंचे ताकि आपका पैरालिसिस आगे नहीं बढ़े। कई सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनका प्राइमरी डॉक्टर ने उनके भले के लिए ब्लड प्रेशर 160 110 है, एक गोली दिया और ब्लड प्रेशर आ गया 120, उनका पैरालिसिस जो 3 पावर थी वो 0 हो गई। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तुरंत हॉस्पिटल जाइए, सीटी स्कैन कराइए, सबसे पहले स्कैन करिए, हेमरेज रूल आउट करिए, ताकि फिर एस्पिरिन थ्रोम्बोलिसिस जो भी देना है वो। ब्रेन अटैक का इलाज घर पे बैठ के आप फोन के ऊपर डॉक्टर से या किसी की सलाह से नहीं ले सकते, या इमरजेंसी है आपको स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल जाना है, ये इम्पोर्टेंट। सर 30 और 40 के बीच में जो स्ट्रोक इसका है, ब्रेन स्ट्रोक का, तो उसकी परसेंटेज टोटल कितना है? देखिए ओवरऑल जो परसेंटेज है स्ट्रोक का उस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और यंग वाले जो परसेंटेज हैं, अगर हम टोटल परसेंटेज माने कि जो स्ट्रोक के 100% हैं, तो 30 से 40 में जो पहले अगर देखा जाए कि 2 से 3% हुआ करते थे, वो 5 से 10% के अंदर स्ट्रोक के परसेंटेज आ रहे हैं, और ये अपने नेशनल जो सर्वे हुआ था उसके अंदर क्लियर कट देखा गया। अब तो 30 से 40 की बात करें, 20 से 30 के अंदर